अब देखोगे कॉमन सेंस कंपैरेटिव का मेरा बुक में पेज 35 या कुछ कुछ बुक्स में जहां पर सम स्टार्ट हो रहा है थ्योरी के बाद, वहां पर आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बाद में जाएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को एक बार देख लो। यहां पर शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है। बहुत जगह बहुत बुक्स में बहुत कंपनी शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉलो करता है, लेकिन इन केस ऑफ सीयूबी कॉम अभी तक आप नॉर्मल बैलेंस शीट बना सकते हो, लेकिन हाँ इसको आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं वर्टिकल फॉर्मेट में ही करना है। मतलब ऊपर में पहले एसेट्स लिखोगे, नीचे में लायबिलिटी लिखोगे। शेड्यूल 3 में क्या होता था, ऊपर में लायबिलिटी नीचे में एसेट्स, यही डिफरेंस है। तो कंपेरेटिव, द वर्ड कंपेरेटिव डील्स विथ कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होगा मतलब सपोज यहां पर आपका लैंड का वैल्यू दिया हुआ है, लास्ट ईयर का वैल्यू 2019 31/3 और 31/3 2020, लैंड का वैल्यू 40,000 70,000। तो ये सब वैल्यूज आपको बैलेंस शीट में दे दिया जाएगा। आप सिंपली इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करोगे, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेंटरीज, लाइक दैट। पहले नॉन करेंट एसेट्स फिर करेंट एसेट्स। यू विल ऑल कॉपी दिस डाउन और उसका फिगर्स को भी आप ऐसे कॉपी करोगे, करके टोटल डालोगे। फिर लायबिलिटी स्टार्ट करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइक दैट। 4 कॉलम बनेगा, लास्ट ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। यहां पर एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा, 40 से 70 हो गया, तो आप यहां पर 30,000 डालोगे। सर नेगेटिव में डालना है क्या, 40 माइनस 70? नो, ऑलवेज रिमेंबर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करता है। ये कंफ्यूजन बहुत जन को एग्जाम में होता है, आई एम टेलिंग यू। इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे को भी ऐसा कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर था, हम उतना रिवीजन प्रैक्टिस करके नहीं किया था, फॉर्मेट याद था, हम इसको डाला, जैसे एब्सोल्यूट चेंज निकालने गया हमको लगा अरे 40 माइनस 70 होगा या 70 माइनस 40 होगा। ऑलवेज रिमेंबर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 30,000 से बढ़ गया है, घटता तो माइनस हो जाता। वैसे सिमिलरली से फर्नीचर का 50,000 बैलेंस था, 40,000 हो गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो माइनस 10,000। तो यू विल ऑल डू दिस थिंग लाइक दिस वे। फिर सपोज टोटल बैलेंस शीट आता है 5 लाख और ये वाला आता है 6 लाख, तो टोटल को भी आपको करना पड़ेगा। टोटल में भी हम लोग का चेंज आएगा, कितना चेंज आया, 1 लाख रुपीज का पॉजिटिव। नाउ परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय बेस ईयर, बेस ईयर मतलब पुराना साल, जैसे 30/40 इंटू 100, 30/40 इंटू 100, 75%। 10,000/50,000 इंटू 100, 20%। लेकिन ये नेगेटिव में है तो 20% आप ब्रैकेट में डालोगे। गेटिंग मी एवरीवन? सिमिलरली टोटल का भी देखो, 1 लाख/5 लाख तो ये भी 20%। इन दिस वे आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन जाता है। बोलो स्टूडेंट लोग, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, particulars, what are the 2 years, 2009 2010, absolute change, percentage change, assets, fixed assets, current assets. Simply you will be putting the values first. Do not ever try to calculate absolute change at once. पहले वैल्यूज को डालिए, क्योंकि बहुत फिगर्स इधर उधर हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाता है उसमें। कॉपी करो अच्छे से पहले क्वेश्चन से।
करंट एसेट्स 5 लाख 8 लाख, टोटल 25 लाख 2009 का, 38 लाख 2010 का। इसके बाद लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स, लोन, करेंट लायबिलिटी 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, sorry, I have copied something from question number 10. There is no preferential capital in this case. रिजर्व्स, लोन और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, 15 lakhs, reserves 10 lakhs and 10 lakhs, लोन 2 lakh और 8 lakhs, और लास्ट करंट लायबिलिटी 3 लाख और 5 लाख। तो 10 10 20 प्लस 2 22 प्लस 3 25 लाख टोटल टैली हो जाता है। और यहाँ पर भी 25 प्लस 5 30 प्लस 8 38 लाख टैली हो जाता है। नाउ वी विल बी डूइंग एब्सोल्यूट चेंज। 10 लाख से बढ़ गया तो 10 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 50%। 3 लाख से बढ़ गया 3 लाख बाई 5 लाख 60%। टोटल में 25 से 38 हो गया तो 13 लाख से बढ़ गया 13 लाख बाई 25 इंटू 100, 13 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 52%। प्लीज इसको टोटल मत कर देना, 50 प्लस 60 110 मत कर देना। परसेंटेज निकालने का टेक्निक चेंज बाई बेस ईयर, बस, और कोई तरीका से आप नहीं निकाल सकते हो। दिस इज 5 लाख, 50%, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये 6 लाख, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 300%। होता है क्या कभी? हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? ये सब फिगर देख के घबरा मत जाना। अच्छा, फिर आता है 2 लाख, 66.67%। टोटल 8 में 13 लाख का डिफरेंस ऑब्वियस है। कितना से बढ़ गया? 13 बाई 25 सेम ही है, 52%। क्या ये क्लियर है सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? वी हैव डन कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नाउ उसी सम में हम लोग एक नया चीज सीख लेते हैं जिसको बोला जाता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब कॉमन साइज और कंपैरेटिव में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है हम आपको बता रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें हम लोग टोटल को 100 मान लेगा। पहले फॉर्मेट को बना लेता है। फॉर्मेट क्या होगा? पर्टिकुलर्स, टू 2009, परसेंटेज 2010, परसेंटेज। भोजन ऐसे भी देता है या भोजन ऊपर में 2010 लिख लेता है और यहाँ पर अमाउंट रुपीस लिख लेता है और परसेंटेज लिखता है। यहाँ पर 2009 अमाउंट रुपीस परसेंटेज, बात सेम ही है, जो आपको ठीक लगे। $2010 एंड परसेंटेज।
हम पहले लायबिलिटी साइड को बना लेते हैं एक बार, सॉरी एसेट साइड को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एसेट्स में सबसे पहला है मेरा फिक्स एसेट, उसके बाद करंट एसेट्स 20 लाख और 5 लाख, 2010 में 30 लाख और 8 लाख, total comes to 25 lakh for 2009, total comes to 38 lakh for 2010। हम लोग कंपेरेटिव में कंपैरिजन करते थे, द नेम इटसेल्फ डिनोट्स, कंपेयर करो दोनों साल के बीच। कॉमन साइज डज नॉट डील्स विद कंपैरिजन, इसीलिए 2009 के साथ 10 का कोई रिलेशन नहीं है। यहां पर बेस हम लोग मानते हैं टोटल को, उसको 100% मान लिया, तो 20/25 80%, 5/25 20%। सिमिलरली इसका भी हम लोग 100% मानेंगे। 30/38 78.95%, मेक इट 79%। 8/38 21%, टोटल 100% आना चाहिए और आ भी रहा है। ये हो गया मेरा कॉमन साइज। तो सर कॉमन साइज के लिए 2 साल का डेटा नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है, नो। एग्जाम में आता है 2 साल का बैलेंस शीट दे दिया है, 2 साल का फिगर्स, और बोलता है कॉमन साइज निकालो। स्टूडेंट को लिखता है कि अरे 2 साल का दिया हुआ है, मतलब कंपैरिजन करना है, वो लोग कंपैरेटिव करके आ जाता है। कॉमन साइज में 2 साल दे सकता है, आपको ऐसे अलग अलग सालों में करना पड़ेगा। सर अगर सिंगल ईयर दिया तो स्टूडेंट बोलते सर ये सिंगल साल का दे दिया कैसे करेंगे, मतलब उसमें कॉमन साइज करना है आपको। कंपैरेटिव करने के लिए यू नीड टू हैव 2 years डेटा। कंपैरिजन करोगे किसके साथ? सो इफ 2 years डेटा इज नॉट गिवन, ओनली अ सिंगल ईयर डेटा इज गिवन, तो वहां पर वी कैन ओनली कैलकुलेट और फाइंड आउट और प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। ओके एवरीबॉडी, माय सजेशन, आप लोग लायबिलिटी का करके मेरे को परसेंटेज टेक्स्ट करो 2009 का। लोन करेंट लायबिलिटी 10 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, percentage 40%, 80%, 8%, 12%, टोटल तो 25 लाख ही आएगा। 100%, डू नॉट फॉरगेट टू राइट 100%। इन द सेम वे आप लोग बना लीजिएगा 2010, अभी नहीं करने का है। वी विल नाउ मूव ऑन टू, अभी हम लोग क्या सीखा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, सॉरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो भी है वो हम लोग सीख लिया, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव बोथ। वी विल नाउ मूव ऑन टू इनकम स्टेटमेंट, बोथ कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट के लिए आप लोग आ जाओ पेज 35 में, वहां पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अगर बनाओगे तो आपका मेन पहले फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स क्वेश्चन में देगा तो नेट सेल्स डालोगे नहीं, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डालोगे, जो आपको एग्जाम में देगा, क्वेश्चन में देगा, वही कुछ चीज को डालना है, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करके जो आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है। फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सब आता था, जो ऐड होता था वो नॉन ऑपरेटिंग था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सेलिंग एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, ये सब खर्चा माइनस करोगे।
करके जो आता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अदर इनकम जोड़ेंगे तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद लेस इंटरेस्ट लेस इनकम टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। बाकी का फॉर्मेट सेम, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज एक्चुअली इजी। अच्छा सर, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? जैसे मैंने आपको बोला था कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल को 100 मानना है, एक चीज को, एक आइटम को बेस मानना है, वैसे ही कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आपको बेस मानना पड़ेगा सेल्स को। तो सेल्स में 100%, बाकी फिगर्स सेल्स के रेस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा। इज दिस ओके एवरीबॉडी? सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। जस्ट वेट, लेट मी फाइंड आउट अ सम फॉर यू ऑल। कौन सा किया जाए? क्वेश्चन नंबर 3, पेज 36। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोला है और आपको यहां पर सेल्स, सीओजीएस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। लेट अस स्टार्ट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, 2012, 2013, absolute change, percentage change। सेल्स 4 लाख, 5 लाख। प्लीज माइंड माई सजेशन, एब्सोल्यूट चेंज को पहले मत करना। सेल्स के साथ यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख, लेस सीओजीएस 2 लाख, 3 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 2 lakhs एंड 2 lakhs। पूरा लिखना ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे, मतलब पीएल अकाउंट वाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 75,000 और 1 लाख, 1,25,000 एंड 1 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाने के बाद हम लोग का आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट इज बीन गिवन टू अस 50,000 और 65,000। This is coming to 75,000, 35,000। अब एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख, 1 लाख डैश 25,000, नेगेटिव 25,000, 15,000, 40,000 नेगेटिव।
Now I hope you can calculate percentage change. 1 लाख बाई 4 लाख, 1 लाख बाई 2 लाख, like this. इसमें डैश था तो ये डैश होगा 25,000 बाई 1,25,000, 20% नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सब निकाल लेना, ये और ये वाला। ये हो जाता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ आइटम्स को बैठाने में दिक्कत होता है, आई एम टेलिंग यू। बैलेंस शीट में कोई परेशानी नहीं होगा। इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट मतलब पर्टिकुलर्स को करने में दिक्कत होगा, बाकी तो आपको आता ही है। तो फिर ये वाला सम अगर हो जाता है, माई सजेशन टू एवरीबडी, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर सम में एक बार आ जाओ। यहां पर एक बार देखोगे तो यहां सेल्स दिया हुआ है, जीपी परसेंटेज दे दिया है। जीपी मतलब ये वाला आपको दे दिया है। सीओजीएस आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। से कैसे? सेल्स 6 लाख, उसका 36% जीपी, तो सीओजीएस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। तो जीपी से इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन माइनस करोगे, जो आएगा वो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स 50% माइनस करके आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां लिखना चाहिए था मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट में लिखना है। आई वांट एवरीबडी टू प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। ये सम को अच्छे से कॉपी में करो, फुल फ्लेजेड, हर एक फिगर्स को निकालो, परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालो। निकाल के मेरे को सोल्यूशन का फोटो भेजो। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। particulars 2017, 2018, absolute change, percentage change। सेल्स दे दिया है 2 लाख 3 लाख। फिर यहां पर बोलता है सम नंबर 5 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% ऑफ सेल्स। नहीं भी बोलता तो सेल्स के ऊपर ही होता है। लेस COGS 60% ऑफ 2 लाख 1,20,000, 70% ऑफ 3 लाख 2,10,000, 80,000 90,000। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 40,000 36,000, 50% ऑफ जीपी बोला है तो 80,000 का 40%, 50% 40,000 और 90,000 का 70% 63,000। नहीं सॉरी, कितना था ये? 40% ऑफ जीपी, माई बैड, 36,000। ये माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 40,000 और 54,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद इनकम टैक्स के बारे में बोला है। पहला वाला 2012 में डैश, 2013 में 50%, तो मान लेना 12-13 दोनों में 50%। लेस इनकम टैक्स 20,000, 27,000, 20,000, 27,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख से 3 लाख हो गया, 1 लाख से बढ़ गया, 1,20,000 से 2,10,000 हो गया, 90,000 से बढ़ गया, 80 से 90 हो गया, 10,000 से बढ़ गया, 40 से 36 हो गया, 4,000 से कम हो गया, 40 से 54 हो गया, 14,000 से बढ़ गया, 20 से 27 हो गया, 7,000 से बढ़ गया, अगेन 20 से 27 हो गया, 7,000 से बढ़ गया। बाय द वे अभी तक हम लोग का हाँ ठीक ही है, चलो सभी ठीक है। नाउ परसेंटेज 1 लाख बाई 2 लाख 50%, 90,000 बाई 1,20,000 75%, 10,000 बाई 80,000 12.5%, -4 बाई 40 10%, माइनस में दो या ब्रैकेट में दो, बात सेम ही है, 14 बाई 40 35%, 7 बाई 20 35%, 7 बाई 20 35%। डू नॉट ट्राई टू थिंक अरे यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, यहाँ पर भी 35, इसके साथ कोई लिंक नहीं है, जो भी होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा सम नंबर 5 खत्म हो जाता है। कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब सम में, फिर भी आप लोग इतना टाइम ले लिया लास्ट वाला सम में। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। सम नंबर 7, comparative income statement। पर्टिकुलर्स कौन सा साल है? 2014, 2015, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, सेल्स 8 लाख 9,60,000 लेस COGS 5,80,000 3,80,000 gross profit। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग से देगा तो आपको एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या कौन सा है हम लोग का? हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 3 आइटम है। आप जोड़ के लिख सकते हो, अलग से लिख सकते हो, अलग ही कर लेते हैं हम लोग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1,10,000 1,50,000, repairs and maintenance 30,40, selling and distribution 90 and 70। ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,20,000 1,20,000 2,30,000 2,30,000 और 3,70,000 1,10,000 2,60,000 2,60,000 1,20,000 1,20,000 लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वगैरह कुछ होगा या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोल के कुछ होगा,
तो यहाँ पर बोला नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली नॉन ऑपरेटिंग बोल के बोल दिया है। तो 70 से 10 जाता है, आता है 60,000, 12 1,20,000 से 5 जाता है 1,15,000। नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी क्या लिख रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग तो लिख दिए हम लोग, नेट प्रॉफिट आ जाता है हम लोगों का। टैक्स रेट इज नॉट गिवन, तो यहां पर टैक्स नहीं होगा। परसेंटेज को देखो, सेल्स में 1,60,000 तो 20% से बढ़ गया 80%, सॉरी 80,000, 80,000 बाई 5 लाख 16% से बढ़ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 से बढ़ गया, 80 बाई 3 लाख 26.67%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब देखो कितना कितना हुआ, माइनस में डालो या ब्रैकेट में डालो, बात तो सेम ही है। क्या कमेंट करना है, कमेंट करना है आपको, हम बता दे रहे हैं। जब भी आपको कमेंट के बारे में पूछेगा, आप यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना से चेंज हो रहा है वो डालोगे, सेल्स कितना में चेंज हो रहा है डालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना में चेंज हो रहा है वो डालोगे। सर मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेल्स हैव बीन increased by 20%। उसके बाद COGS have increased by 16%। gross profit has been reduced by, जो जो परसेंटेज आएगा लाइक दिस वी विल हैव टू राइट इट डाउन। बस यही आपको कमेंट करना था, ठीक है। सो प्लीज आई होप दिस इज क्लियर। फॉर्मेट देख लो, परसेंटेज कैलकुलेशन कर लेना बाद में। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग को बेस मानना पड़ेगा सेल्स को। सेल्स विल बी आवर बेस एंड बाकी परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हम लोग निकालेंगे। तो कोई भी इनकम स्टेटमेंट आपका कॉमन साइज हो सकता है। यहां पर एक ही सम दिया है मैंने, आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। लेट अस डू दिस सम। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, 2 साल का डेटा दे दिया, 1 साल का भी देता तो हम लोग निकाल सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 2009 को लिखेंगे, उसका अमाउंट और परसेंटेज, 2010 अमाउंट और परसेंटेज, और यू कैन राइट डायरेक्टली 2009 परसेंटेज 2010 परसेंटेज, या ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला अच्छा लगता है देखने में, जो आपको ठीक लगे। इसके बाद एक एक आइटम को कॉपी करो इन प्रॉपर फॉर्मेट। पहले सेल्स 10 लाख 12 लाख 50। एग्जाम में अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया तो उसी को लिखेंगे हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ सॉरी, कहाँ लिख दिया, देखो गलती कर दिया। 12 लाख 50 2010 का अमाउंट में जाएगा। सेल्स के साथ ऐड कमीशन रिसीव था, डिस्काउंट रिसीव था, फॉर्मेट के हिसाब से पहले COGS माइनस करेंगे, उसके साथ अदर इनकम जोड़ेंगे। तो COGS इज गिवन 8 लाख और 9 लाख।
2 lakhs 3,50,000 gross profit, add other incomes, जिसमें से यहां पर दो इनकम दिया हुआ है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, $50,000, $75,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,00,000, 1,25,000, ये करने के बाद हम लोग का टोटल रेवेन्यू आ जाता है 2,00,000, 2,50,000, 3,50,000, 2,00,000, 5,50,000। लेस, अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों दिया हुआ है, उसको माइनस करेंगे एक एक करके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फिगर डायरेक्टली दे दिया 50,000, ओहो सॉरी 2,00,000 है, तो 1,50,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग का है 50,000 रुपीज, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाता है 1,00,000। सुनो एग्जाम में इसके ऊपर टैक्स भी दे सकता है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मेरा 2009 का ओवर हो जाता है। अब इसका परसेंटेज करेंगे, सेल्स को 100%, मैंने 2010 को नहीं किया, कर लीजिएगा। 8,00,000 बाई 10,00,000 80%, 2,00,000 बाई 10,00,000 20%, 50,000 बाई 10,00,000 5%, 1,00,000 बाई 10,00,000 10%, 3,50,000 बाई 10,00,000 35%, 2,00,000 बाई 10,00,000 20%, 1,50,000 बाई 10,00,000 15%, 50,000 बाई 10,00,000 अगेन 5%, और लास्ट में 1,00,000 बाई 10,00,000 10%। आई होप दिस इज क्लियर, यू ऑल कैन डू सम नंबर 2010 का भी कर लेना आप लोग। ये समझ में आया सबको? प्लीज रेस्पॉन्ड। ट्रेंड एनालिसिस इसी चैप्टर का पार्ट होता है, वो बहुत ही इजी है। सिंपल कॉन्सेप्ट में ट्रेंड एनालिसिस आपका प्योर कैलकुलेशन होता है। जैसे हम लोग का कैपिटल गेन में याद है इंडेक्सेशन बेनिफिट करते थे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसके लिए हम लोग को इंडेक्स नंबर दिया जाता था। वैसा ही इंडेक्स नंबर यहां पर भी दिया जाएगा। तो पुराना फिगर के साथ इंटू करके करंट फिगर में कन्वर्ट करोगे इंडेक्स नंबर को, या करंट फिगर अगर दे देगा तो आपको पुराना साल का डेटा निकालना पड़ेगा बाय फॉलोइंग यूनिटरी मेथड। बस सिंपल है। एवरीबडी कम टू सम नंबर 12। From the following particulars, you are required to calculate trend percentage taking 2008 as base। तो 2008 को आपको बेस लेना है। क्या क्या फिगर दिया हुआ है देखो, कैश, डेटर्स, रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश गुड्स, ऑल आर माय करंट एसेट्स। तो ये सब का मेरा 2008 का 50,000 था कैश, 2009 में 60,000, तो ये कितना परसेंटेज से बढ़ गया ये आपको निकालना पड़ेगा। टेकिंग 2008 एज बेस, 2010 में देखो कैश 80,000 है, तो कितना से बढ़ गया? स्टूडेंट बोलते सर 20,000। नो, 80,000 के साथ कंपेयर करोगे 2008 का बेस इज 2008। ओके, तो कैसे करेंगे एक बार दिखा दीजिए। ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग इट, प्लीज फॉलो मी।
Sum number 12. Statement showing trend percentage. ब्रैकेट में बेस ईयर 2015 ईयर 2008 9 10 सॉरी 8 का बेस था, वेरी सॉरी। ईयर्स कैश उसके अंदर में अमाउंट और परसेंटेज, कैश के बाद रिसीवेबल्स, अमाउंट और परसेंटेज। इन द सेम वे रॉ मटेरियल्स, अमाउंट और परसेंटेज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सेम वे से आपको करना है। अमाउंट परसेंटेज, अमाउंट परसेंटेज। ईयर्स में 2008 9 10 11 कैश का अमाउंट जितना जितना दिया है 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख। परसेंटेज 2008 को बेस मानना है तो 100%, तो 60/50 इंटू 100 120%। 80,000 बाई 50,000 इंटू 100 160%। 1,00,000 बाई 50,000 इंटू 100 200%। बेस हम लोग 2008 को लिया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। थोड़ा इसको इस तरफ शिफ्ट करके लिखता है 160% एंड 200%। इन द सेम वे रिसीवेबल्स का अमाउंट 1.5 लाख 100%, 2 लाख 100%, 1.5 लाख के बाद ये 2,25,000 था, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू 100 150%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू 100 200%। आई वुड लाइक टू वेट ओवर ईयर। आप सब लोग बाकी का कर लेना, पहले बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं। आपको सिर्फ ये परसेंटेज ही निकालना है, फॉर्मेट ऐसे बना दोगे बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपली परसेंटेज निकाल के आपको छोड़ना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर? इज दिस सम? लास्ट सम नंबर 13। फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज गिवन बिलो, मतलब ट्रेंड परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स इन एब्सोल्यूट फिगर, मतलब आपको फिगर्स निकालना है, अमाउंट रुपीस निकालना है, परसेंटेज दे दिया है। टेकिंग 2003 एज बेस। अब 2003 को बेस लेना है। यहां पर हम लोगों का डेटा क्या है 2004 5 फिर से 4, यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, ये 2004 5 6 होगा। नीचे में जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, पहला साल 2004, फिर 2005, फिर 2006, 2006 में 150 200 250 300 175। आई होप दिस इज क्लियर। 2006 का एब्सोल्यूट फिगर दे दिया है, कैश 3600, डेटर्स 6800, लाइक दैट। तो हम लोगों को यहां पर एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ 2006 इज गिवन, हमको निकालना है 4 5 6 का और 2003 का भी। बहुत ही सिंपल है, बिकॉज यहां पर सिंपली डायरेक्टली यूनिटरी मेथड अप्लाई हो जाएगा।
दिस टाइप ऑफ सम्स रिक्वायर सम स्पेस, कॉपी में थोड़ा जगह चाहिए, तो अच्छे से फॉर्मेट को बनाओगे। सम नंबर 13, comparative statement of current assets base year 2003, year, cash, amount, percentage, trade receivables, amount, percentage, finished goods, amount, percentage, work in progress, amount, percentage, और last raw material, amount, percentage. Years में 2003, 4, 5, 6, तो 3 क्यों? बिकॉज 3 को भी तो करना है बेस ईयर। नाउ 2006 का फिगर दे दिया तो पहले उसको लिखो 3600 रुपया। ट्रेड रिसीवेबल 6800 रुपया। 2006 का परसेंटेज कितना दिया है क्वेश्चन में? 2006 का परसेंटेज कैश का है 150, ट्रेड रिसीवेबल्स का है 200। राइट एवरीबॉडी, अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ एकदम संभाल के वर्किंग नोट बनाओ, एक बेटर होगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर द बेस ईयर 2003, कैश 3600 था, तब उसका इंडेक्स नंबर या 10% 150 था, तो 100 के लिए कितना होगा? 2400। तो 2003 का 2400 परसेंटेज 100%, तो 2400 हो गया 100%। 2400 इंटू उसके बाद देखो 2004 का परसेंटेज कितना था? 120%। तो 2400 का 120%, 2880 रुपीज। 2005 का परसेंटेज कितना है? 130। तो 2400 का 130% कितना है? 2400 माइंड इट, 2400 इंटू 130, 3120। क्रॉस चेक कर लेना 2400 का 150%, 3600 आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? ट्रेड रिसीवेबल्स 6800 था 2006 में, तब 10% 200, तो 100 के लिए कितना होगा? 3400। तो 3400 और परसेंटेज इज 100%। तो ट्रेड रिसीवेबल का 2004 में है 130, तो 3400 का 130, 4420। 2005 का परसेंटेज 140%, तो 3400 का 140,
4760 लाइक दिस वे आपको बाकी का करना है। क्या सबको समझ में आ गया? आई वांट एवरीबडी टू कंप्लीट दिस 2 सम्स एंड सेंड मी द सॉल्यूशन नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबडी।